फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया है, पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है एंड जो बुक में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू दिए है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या है, छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है। इसमें क्या हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एंड फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है वो क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, डेफिनेशन है। इसे हमने डिटेल में इसके पहले लेक्चर में भी देखा है। अगर आपने नहीं वो लेक्चर देखे, वो सीरीज है, वो आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज व्हिच इन्वॉल्व टोटल डेरिवेटिव, दैट इज देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दोज व्हिच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टोटल डेरिवेटिव किसमें होता है, ऊपर हमने किसकी डेफिनेशन देखी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव मतलब ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और पार्शियल में क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर किसकी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The power of highest order derivative appearing in the differential equation means fractional power of all derivatives has been removed is called the degree of differential equation। ये क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, डेफिनेशन है। तो क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the differential equation when fractional power of all derivative has been removed is called differential equation, degree of differential equation। अब क्या किया है हमने, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो बुक में दिया है। क्या है, d2 स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर रेस टू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx रेस टू q। मतलब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम सारे क्या करेंगे, सारे डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर क्या है, देखिए अब क्या है, ये टोटल डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है, टोटल डेरिवेटिव है। फिर ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऑर्डर, तो देखिए इसकी ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है। तो इसकी क्या है, ऑर्डर कितनी है, d2y बाय ds स्क्वायर। मतलब इसकी ऑर्डर क्या है, 2 है क्योंकि उसके नीचे का जो है dy बाय dx ये फर्स्ट ऑर्डर का फंक्शन है। तो उसके ऊपर का क्या है, d2y बाय ds स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर का, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए इसकी पावर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब क्या कहेंगे आपके लिए, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट चीजें है। ठीक है, देन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेटिव डेफिनेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव occur in the first power without a product of dependent variable and its derivative। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे देख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स occur in the first power without product। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है। y का क्या है, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए एंड उसका क्या है, उस प्रोडक्ट का या फिर y का खुद के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो क्या है, उसके कोई फॉर्म है, तो उसके दो फॉर्म हम देख सकते हैं। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाय dx प्लस p ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू
क्यू ऑफ एक्स, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, तो y ओनली वंस है, यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिया है y का या फिर उसका डेरिवेटिव dy बाय dx हो, उसका भी कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dy बाय dx कितनी बार है, 1 ही बार आया है, ठीक है। फिर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे दिया जाता है, d2y by dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y is equal to f of x। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी देखिए d2y by dx square ओनली 1 से, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1, dy by dx की पावर कितनी है, 1, y की पावर कितनी है, 1। तो ये क्या है, इससे तो हम समझ सकते हैं d2y by dx square से ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसके डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या क्या डेफिनेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, इफ द राइट हैंड साइड्स ऑफ अबव इक्वेशंस आर जीरो, दैट इज q of x and p of x is equal to 0, then the corresponding differential equations are said to be homogeneous differential equation। देखिए ये जो above दो इक्वेशन है, dy by dx plus p of x into y is equal to q of x and d2y by dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y is equal to f of x। इसमें राइट हैंड साइड की q of x एंड f of x की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर उसके राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, तो ये क्या, वो क्या हो जाएगी, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो क्या है नॉन होमोजेनियस की डेफिनेशन, इफ द राइट हैंड साइड्स ऑफ अबव इक्वेशंस आर नॉन जीरो, दैट इज q of x is not equal to 0 and f of x is not equal to 0, then the differential equations are said to be नॉन होमोजेनियस। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की प्रोसीजर हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दी है, और इसके पहले लेक्चर में हमने ये सब प्रूव भी किया है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे, आप इसे शॉर्ट नोट्स भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या दिया होता है, dy by dx plus q of x into y is equal to 0। ये क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों हो गया, क्योंकि होमोजेनियस, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव ओनली वंस है, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और उसकी राइट हैंड साइड q ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 0 है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल ऑफ अबव फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। और वो कैसे किया है, हमने प्रूफ में भी देखा है, और इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व के, उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे वेरिएबल सेपरेट किए जाते हैं। तो कैसे हम इक्वेशन में इस फॉर्म में लिखेंगे, f of x dx is equal to g of y dy। फिर क्या है, फिर जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ये हमने जो फाइंड आउट किया होता है, उसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे विद ओनली वंस, क्योंकि क्या यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ओनली वन ही इसे इंटीग्रेट करेंगे। और क्या है, c क्या है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, और इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन को यूज करके क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जनरल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फर्स्ट ऑर्डर। अब इस ये 11th पॉइंट क्या था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस। अब सेकंड क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो उसका फॉर्म क्या है, dy by dx plus p of x into y is equal to q of x। ऐसे फॉर्म में इक्वेशन हमें दिया होता है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर i is equal to इंटीग्रेशन e raised to इंटीग्रेशन p of x dx। हम क्या जानते हैं, हमने ये सब प्रोसेस डिटेल में देखी है लेक्चर में। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, मतलब p of x की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, i is equal to e raised to इंटीग्रेशन p of x dx से निकालेंगे।
फिर जनरल सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू e raised to minus of integration p of x dx in bracket integration q of x into e raised to p of x dx into dx plus c। यहाँ पर भी c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसे इनिशियल कंडीशन यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और देखिए यहाँ पर भी ये अगर लेफ्ट साइड होता तो कैसे जनरल सॉल्यूशन आता, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर i, ठीक है, i इज इक्वल टू इन ब्रैकेट q ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ऐसे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं और मैं उसे आपको सॉल्व प्रॉब्लम में अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था वो तो वेरिएबल के फॉर्म में था, मतलब उसे फंक्शन ऑफ एक्स वहां पर दिया होता है। कैसे, जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2y/dx प्लस q of x dy/dx प्लस q of x into y is equal to f of x। यहाँ पर क्या करेंगे हम, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब p of x and q of x is not a function of x, they are a constant। hence यहाँ पर we replace p of x is equal to a and q of x is equal to b and they are arbitrary constants and f of x is equal to 0। यूज करके हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो उसका क्या टाइटल आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट d2y/dx स्क्वायर प्लस a into dy/dx प्लस b of y is equal to 0। ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, हमें दिया होता है, उससे हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे। और यहाँ पर डी स्क्वायर क्या होता है या फिर डी क्या होता है, d2/dx² एंड d/dx, ये क्या होते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। और ये सब भी हमने लेक्चर में प्रूव किया है, आपको क्या करना है, वो जाके देखना है, तभी आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके रूट्स हमने कैसे निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे हमने आज तक मतलब 10 से 9 से पढ़ा है वैसे निकाले। तो फर्स्ट रूट क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस a प्लस इन रूट a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2 एंड सेकेंड रूट क्या हो गया, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस इन रूट a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2। अब देखिए इसका क्या है, ये दो रूट हो गए, हमने जनरल सॉल्यूशन के पहले डायरेक्ट निकाले थे। यहाँ पर क्या है, केसेस आ जाते हैं जनरल सॉल्यूशन के। सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन के केसेस आ जाते हैं। तो क्या है, देखिए 3 केसेस हमें बुक में दिए, केसेस और भी बहुत है, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 केसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर देखिए रूट्स एंड जनरल सॉल्यूशन, इफ the roots are real and unequal, that is a is not equal to b, then general solution is y is equal to c1 e raised to ax plus c2 e raised to bx। ये क्या हो जाएगा, if a is not equal to b। then second क्या है, if the roots are real and equal, that is a is equal to b, then general solution, one of the general solution is y1 is equal to c3 e raised to ax, and then general independent solution is that y is equal to a dash x plus b dash into e raised to ax, where a dash and b dash are arbitrary constants, ठीक है। उसके बाद अगर रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में आ गए हमने कैलकुलेट करते वक्त, that is a is equal to alpha plus I beta x and b is equal to alpha minus I beta x, is roots comes from quadratic equation. Then general solution of this quadratic equation is this homogeneous second order homogeneous differential equation with constant coefficient is given that y is equal to e raised to alpha x in bracket a1 cos beta x plus b1 sin beta x, where a1 and b1 are arbitrary constants and a1 is equal to c6 plus c7 and b1 is equal to I into in bracket c6 minus c7, where c2 c6 c7 are a integrating constant, okay।
उसके बाद क्या है देखिए, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसका भी इक्वेशन हमने सॉल्व किया है और उसका भी हमने क्या निकाला है, जनरल सॉल्यूशन निकाला है। तो आपको क्या करना है, वो लेक्चर में जाके देखना है। फिर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर क्या कह सकते हो, हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी हमने प्रूफ क्या किया है, दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है, हमने यहाँ पर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द आर्बिट्ररी एंड इन एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इंडिपेंडेंट मतलब x, dy बाय dx में इंडिपेंडेंट क्या होता है, x, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन है ओनली वंस क्या आना चाहिए, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स टेस्ट only dependent variables, only independent variables, total derivatives and partial derivatives। देखिए, हम इस चैप्टर में ओनली टोटल डेरिवेटिव को स्टडी कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को नहीं। तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये क्या है, सी क्या है, इसका आंसर है। टोटल डेरिवेटिव्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स to d2y by dx square bracket square plus y into dy by dx raised to 4 is equal to 0 r dot dot dot। देखिए, अब देखिए ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या ऑर्डर है, वो क्या होती है ऑर्डर। तो देखिए, यहाँ पर भी dy by dx है, यहाँ पर dy by dx, यहाँ पर dy by dx, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3। तो ऑर्डर कितना हो गया, 3। अब डिग्री कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए, d2y by ds स्क्वायर की 2 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट जो है उसकी क्या है, 1 है। तो हाँ, यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाएगी, ऑर्डर 1 हो जाएगी एंड डिग्री ऑर्डर 3 हो जाएगी, सॉरी ऑर्डर 3 हो जाएगी एंड डिग्री क्या 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 and 1। इसके बाद देखिए सेकंड, हम ये एग्जांपल भी हमने दिया था इसके पहले। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन d2y upon dx square is equal to in root 1 plus in bracket dy by dx bracket cube is equal to r dot dot dot। देखिए, अब हम जब हमें ऑर्डर एंड डिग्री का क्या करना है, इक्वेशन की निकालनी होती है, तब क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर d2y by dx स्क्वायर, मतलब ऑर्डर क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, ऑर्डर कितनी हो गई, 2। लेकिन देखिए अभी क्या करना है हमें, ये जो फ्रैक्शन में पावर है हाफ, तो रूट मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5, ये फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, फ्रैक्शन डिग्री के डेफिनेशन में ये हमें फ्रैक्शन की पावर क्या करनी होती है, रिमूव करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx क्यूब। तो उसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, 2 and 2। ठीक है, फिफ्थ देखिए, द इक्वेशन dy by dx is equal to sin of x is dot dot dot। देखिए अभी क्या है, हम क्या जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, ये हमने क्या है देखा है। कैसे होता है, dy by dx into p of x, dy by dx into p of x into y is equal to q of x। ये क्या होता है, फॉर्म होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ऐसे ही यहाँ पर सेम दिया हुआ है, dy by dx is equal to sin of x। ठीक है, तो ये क्या है, dy by dx, यहाँ पर q of x की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन q of x is equal to क्या है, sin x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर। इफ q of x की वैल्यू मतलब यहाँ पर dy by dx is equal to 0 होता तो हम इसे होमोजेनियस कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर q of x की वैल्यू दी हुई है sin x, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीनियर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या है, सिक्स क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1/x d2y upon dx square plus y is equal to e raised to x is dot dot dot। इसका ऑर्डर एंड क्या करना है हमें, ऑर्डर क्या है एंड ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये सब हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, ऑर्डर तो 2 हो गया, ये कंफर्म, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर है या नहीं, लीनियर का फॉर्म कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है या फिर सेकेंड ऑर्डर का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी बार आए हैं, ओनली 1 बार आए हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट में नहीं दिया है वो, अगर इस x से हम वो टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी क्या है, उसका प्रोडक्ट नहीं आता। तो अगर x को टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, d2y अपन dx स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू x इंटू e रेज टू x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड ऑर्डर एंड लीनियर, ठीक है। इसके बाद देखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस x इंटू dy बाई dx अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ब्रैकेट स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो हमें क्या करना है, इसकी डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ओनली 1 है, तो dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर आ गए, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद डिग्री देखते हैं कैसे आता है इसका। इस इक्वेशन की जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद हमें क्या मिल सकती है, उसकी डिग्री मिल सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो डिवाइड में dy बाई dx है उसे क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे बन जाता है, y माइनस x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ब्रैकेट टू। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और उसमें भी उसकी क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 3। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि सभी को क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।